कि भगवान पैदा हो गए कौन के यहाँ? करदम देवहूति के यहाँ, और मां को ज्ञान दे रहे, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कि मां ये संसार के चक्र में ज्यादा मत पड़ो, तुम पिता को याद करती हो, बहनों को याद करती हो, कभी भगवान को भी याद किया करो, और अगर भगवान को याद नहीं किया है मां, मौत बिगड़ जाएगी और फिर इसी संसार में आना पड़ेगा, फिर 84 के बंधनों में पटका जाओगी। बेटा मैं क्या करूं? मां तुम केवल भगवान का भजन सुमरन करो। मां देवहूति ने कपिल भगवान के उस ज्ञान को सुना, और ज्ञान को सुन के और गंगा की सप्त धारा के बीच में बैठी मां देवहूति, और जो भगवान का नाम जब शुरू किया, शरीर कब छूट गया पता ही नहीं चला, और आत्मा परमात्मा के सी चरणों में जाके विलीन हो गई। आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार की ध्वनि हुई, कपिल भगवान की जय। ज्ञान असर कर गया। उसके बाद फिर महात्मा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाई कि राजन, एक उत्तानपाद नाम के राजा, जिनकी 2 रानी सुनीति और सुरुचि। कथा जितनी भी है ये बाहर की नहीं है, ये अपने अंदर की। इस मन की भी 2 पत्नी है, एक का नाम सुनीति, दूसरी का सुरुचि। जैसे उत्तानपाद राजा के यहाँ पे सुनीति की नहीं चलती थी, सुरुचि की चलती है, ऐसे ही अपने शरीर पे भी सुनीति की नहीं चल रही, सुरुचि की चल रही। पूरी कथा कोई बाहर से थोड़ी है। अब अपन ने मान लिया कोई उत्तानपाद नाम के राजा हुए होंगे, उनकी 2 रानी होगी। अरे साहब, कहीं हमने पढ़ा था एक चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी 1 करोड़ रानी थी। मामला गड़बड़ हो जाए नहीं हो जाए, अगर लोगों के ये मूर्खों के हाथ में ये चली जाए पुस्तक है तो मैं तो मूर्ख। अरे ले 1 करोड़ रानी राजा की। अरे कौन चित्रकेतु? हमारा मन चित्रकेतु है, और इस मन के अंदर उठने वाली जो इच्छाएं हैं वो चित्रकेतु राजा की रानियां हैं। एक हुआ तो 10 होते, 10 हो तो 100 की इच्छा है, 100 पा करके मन तृप्त नहीं के सहस्त्र हो तो अच्छा है। और ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचा है, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। और जब तक हृदय में तृष्णा है, आत्म पर कास नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। इसलिए हर कथा में रेस ये जितनी शरीर के ऊपर लिखी है कथा, इस घट अंदर बाग बगीचा, इस घट अंदर बाग बगीचा, इसी में सृजन हारा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इसी में बसत राम हमारा। इसी में इसीलिए तो कह रहे बाहर मत भगो, थोड़ी देर अंदर भी तो भगा करो। अंदर जा नहीं रहे और बाहर की तरफ लोग दौड़ लगा रहे सब। अंदर तो कुछ है। ये जितने भी साधु संत महात्मा है वो बाहर नहीं, आंख बंद करके बैठे रहते, क्या देखते हैं अंदर कौन है। आचार्य रजनीश, जिनका नाम ओशो, उनका एक वाक्य हमको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, आपको बाहर का कुछ भी नहीं जानना है, आपको अपने अंदर की जानकारी लेना है। बाहर की जानकारी सबको है, दिल्ली कहाँ है, बंबई कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, पर खुद कहाँ है इसकी जानकारी नहीं। है कोई को कि अपन कहाँ है? अब कोई के हम तो पंडित जी चित्रकूट में है,
तो ये तो शरीर है, पर इस शरीर में वो आत्मा राम कहां है? मामला वही है, गड़बड़ पूरा मामला यही है, ये यही से गड़बड़ी पैदा हो रही है। आदमी को दुनिया की जानकारी है, कई हमसे मिलते और पंडित जी हमको रामायण की जानकारी है, भागवत की जानकारी है, गीता की जानकारी है, पर खुद की जानकारी नहीं। और उन्होंने वाक्य दिया आचार्य रजनीश ने, खुद की जानकारी। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये जो मन है, इसकी दो रानी वही सुनीति और सुरुचि। और हमेशा याद रखना, सुनीति से ही महात्मा ध्रुव जैसा पुत्र पैदा होगा, सुरुचि से नहीं। काय से? सुनीति से। उत्तानपाद नाम के राजा जिनकी दो रानी सुनीति और सुरुचि, सुनीति से महात्मा ध्रुव का जन्म हुआ। 5 साल के ध्रुव जी हुए। एक दिन खेलते खेलते गए, उनके पिता राज सिंहासन पर बैठे थे। छोटा सा बालक अबोध, क्या जाने, गया खेलते खेलते अपने पिता की गोद में बैठ गया। सुरुचि बैठी थी, उसकी नजर पड़ी, अरे मेरी सौत का बेटा और मेरे पति की गोद में बैठा है। आई, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी उठे, मां आपने मेरे को क्यों नीचे गिराया? क्या मैं इनकी संतान नहीं हूं? है, तू इनकी संतान है, तो फिर मैं इस गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? उस समय सुरुचि ने कहा, तू इनकी संतान जरूर है, पर तेरी मां अलग है। तू इस कोख से पैदा नहीं हुआ, मेरी कोख से। अगर तेरे को इस गोद में बैठना है तो तेरे को मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। मां वो कैसे संभव होगा? तू जंगल में जा, तपस्या कर और भगवान को प्रसन्न करके ये वरदान मांग कि सुरुचि मेरी मां बने, तब उस राजा की गोद में बैठने का गौरव तू प्राप्त कर सकता है। 5 साल का छोटा सा बच्चा रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आया। मां ने पूछी, क्यों रो रहे हो? मां, आज मैं अपने पिताजी की गोद में बैठा था। मां सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। अरे, और कहा जंगल में चला जा, तपस्या करना, और तपस्या करके ये भगवान से वरदान मांग कि सुरुचि मेरी मां बने। मां मैं जंगल में जाऊं? बेटा तू बिल्कुल जंगल में जा, और धन्यवाद दे अपनी मां सुरुचि को कि उसने तेरे को संसार तरफ नहीं, उसने तेरे को भगवान की तरफ मोड़ दिया। उस मां से कभी बेटा ईर्ष्या मत करना। भगवान राम भी जब साहब वनवास से लौट के गए तो सबसे पहले प्रणाम कौशल्या को नहीं किया, सुमित्रा को नहीं किया, सबसे पहले राम जी ने प्रणाम मां कैकेयी को किया। मां कैकेयी ने कहा, बेटा राम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें 14 साल का वनवास दिया और तुम मेरे को प्रणाम कर रहे हो? उस समय राम जी ने हाथ जोड़ के कही थी, मां आपकी ही तो कारण राम नर से वो नारायण बन गया। क्योंकि आप अगर मेरे को जंगल में, भले मैं नारायण हूं, मैं, आप अगर मेरे को 14 साल जंगल में नहीं भेजती और मैं इतनी परीक्षा नहीं देता और मैं इतने कष्ट नहीं सहता, मां मेरी जय जयकार नहीं होती। राम ने प्रणाम किया, ईर्ष्या नहीं। और यही बात सुनीति कह रही है, बेटा जंगल में जा, पर सुरुचि मां से कभी ईर्ष्या मत कर। महात्मा ध्रुव जंगल में गए, देवर्षि नारद से भेंट हुई और देवर्षि नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और ध्रुव जी ने उस मंत्र को जपना शुरू किया। कहते हैं 6 महीने में भगवान नारायण प्रकट हुए, महात्मा ध्रुव के सामने खड़े हो गए। महात्मा ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया। 5 साल का बच्चा क्या स्तुति करे?
भगवान ने उठा के महात्मा ध्रुव को अपनी गोद में बिठाला और भगवान ने अपना संक स्पर्श कराया, वेदवाणी निकली महात्मा ध्रुव के मुखार बिंद से। भगवान की प्रार्थना करी, भगवान ने कही भैया वरदान मांग। महात्मा ध्रुव ने कही हम नहीं मांगते, आप तो आप ही देव, हम क्यों मांगे। मान लो हम आपसे 5 रुपया मांगे और आपकी 10 देने की इच्छा, तो घाटा तो हमारा ही है ना, इसलिए आप जानो, आप भगवान पे ही छोड़ दिया। भगवान ने कही मैं, हाँ बोले आप, तो बोले ठीक है मैं वरदान देता हूं 36,000 वर्ष तक तुम राजपाट करना। और इतना प्रभु बोले हाँ, अभी सुन पूरा नहीं हुआ। 36,000 वर्ष तक राजपाट करना और तुमको वरदान देता हूं ध्रुव कि मौत तुमको स्पर्श नहीं करेगी, अमर हो जाओ, तुम्हारे लिए अलग से ध्रुव लोक की स्थापना करता हूं। वरदान दे के भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए, महात्मा ध्रुव आए। उत्तानपाद राजा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया और कहते हैं ध्रुव जी को राजपाट सौंप के महात्मा उत्तानपाद जंगल में चले गए। 36,000 वर्ष तक राजपाट किया। अंत समय में महात्मा ध्रुव ने मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखा, विमान में बैठे और विमान में बैठ के सशरीर ध्रुव लोक में गए। आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार की ध्वनि हुई। ध्रुव जी महाराज की। आज भी महात्मा ध्रुव अजर और अमर तारे के रूप में चमक रहे।